दोस्तों हम में से ऐसे कई लोग भी होंगे वो जो सिर्फ 9:45 या 10:45 का अलार्म इसलिए लगाते होंगे कि हम तत्काल टिकट बुक करने से पहले जग जाएं और अपना तत्काल टिकट को बुक कर लेंगे। दोस्तों हम में से ऐसे कई लोग भी होंगे जो अपने घरों की छतों पर सिर्फ इसलिए जाते होंगे ताकि हम सुकून से बैठकर अच्छी कनेक्टिविटी में अपना तत्काल टिकट को बुक कर पाएँ। दोस्तों हम में से ऐसे कई लोग भी होंगे जो IRCTC ई-वॉलेट के अंदर 5,000 10,000 रुपये इसलिए फंसा कर रखे होंगे कि हमारा IRCTC के अंदर से तत्काल टिकट को बुक कर सकें। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है डेली बेसिस पे, आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद आप अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, आपकी मिनटों अवेलेबिलिटी चेक नहीं हो रही, IRCTC का हाई लोड का प्रॉब्लम आ रहा है, आप इसको फेस कर लेते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, कैप्चा फिल करते हैं, कैप्चा आपका रॉन्ग हो जाता है, गलती से रॉन्ग हो जाता है और रॉन्ग होने का एक बार कैप्चा रॉन्ग होने का मतलब कि आपका चांसेस जो है तत्काल टिकट बुक करने का बहुत ही कम हो जाना। फिर आप वापस से रिकैप्चा करते हैं जब तक आपकी तत्काल की वेटिंग लग जाती है। फिर वापस आते हैं प्रीमियम में चेक करते हैं, गलती से आपका IRCTC की वेबसाइट में चल रहे इतनी भारी भरकम एड्स में जो वहाँ पर प्रचार लगा होता उस पे क्लिक हो जाता, आप नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तत्काल के टाइम पर इतने भारी भरकम हैवी एड्स लगाना यहाँ पर IRCTC के लिए कितना कारगर है ये आप समझ सकते हैं। आप किसी नए पेज में डायरेक्ट हो जाते हैं, वापस आते हैं, वापस से लॉगिन करते हैं, लॉगिन नहीं हो पाता, किसी भी तरीके से लॉगिन होता है तो सीटें आपकी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों ये है डेली की एक आम आदमी की ज़िंदगी और आपके हिस्से का टिकट वो लोग बुक कर लेते हैं जो 45-45 सेकंड के अंदर 10-10, 5-5, 8-8, 12-12, 20-20 टिकट को बुक कर लेते हैं इल्लीगल तरीके से। अब ये आम आदमी के ज़िंदगी में ये चीज़ें डेली हो रही हैं। आज ऐसा हुआ, कल फिर आप ट्राई करते हैं, फिर कल कोई प्रॉब्लम होती है, कभी फिर से कैप्चा आपका गलत होता है, फिर से कहीं आपका पेमेंट के बाद लॉग आउट मार देता है, पेमेंट के बाद टिकट सेटल हो जाता है। आपको डेली बेसिस पे तत्काल टिकट में नई प्रॉब्लम, नया एरर और आपका तत्काल टिकट नहीं बुक हो पाता। IRCTC को डिज़ाइन महज़ इसलिए किया जाना था कि एक सुविधा मिल सके, आम पब्लिक को तत्काल टिकट मिल सके, नॉर्मल टिकट मिल सके। IRCTC का पर्पज़ यही था कि IRCTC बनाया जाए ताकि लोग तत्काल टिकट को बुक करने के लिए काउंटर ना भागें या कोई भी टिकट बुक करने के लिए आप लोगों को काउंटर ना जाना पड़े। अपने फ़ोन से अच्छी कनेक्टिविटी इंटरनेट के ज़रिए से अपना तत्काल टिकट को बुक कर सकें। लेकिन IRCTC इस वक़्त महज़ एक बिज़नेस बन के रह गया है। आपने देखा होगा IRCTC के अंदर हज़ारों बार हमारा टिकट इसलिए नहीं बुक हो पाता कि हम गलती से ऐसे पिक्चर पर क्लिक कर देते हैं जो कि IRCTC की तरफ से लगाया हुआ एक टूरिस्ट पैकेज का ऐड होता है या फिर किसी ब्रांड का ऐड होता है और हम IRCTC को वेबसाइट को छोड़कर नई वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। अब IRCTC पे हम किस लिए आए थे कि हम अपना तत्काल टिकट बुक कर सकें और वही हम कहाँ पहुँच गए नए पेज पर। जब तक वापस इस पेज पर आएँगे तब तक तत्काल की सीटें खत्म हो जाएँगी। अब IRCTC क्या कर रही है? IRCTC अपडेट ला रही है। कहीं 3 करोड़ प्लस IRCTC अकाउंटों को बंद कर रही है। तो कहीं IRCTC AI सिक्योरिटी लाने का दावा कर रही है। कहीं एक कॉल में, एक झटके में नई वेबसाइट बनाने का दावा कर रही है। लेकिन IRCTC को जो एक्चुअली में करना चाहिए, IRCTC का अगर सर्वर क्रैश हो रहा है, हाई लोड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो भाई अपने ये एड्स हटाओ ना। इतने वीडियोज़ चल रहे हैं, IRCTC वेबसाइट पर वीडियोज़ चल रहे हैं। यहाँ पेज खुल नहीं रहा, अवेलेबिलिटी खुल नहीं रही, पेमेंट सही तरीके से हो नहीं रहा और एड्स चलाए जा रहे हैं, वीडियो के एड्स चलाए जा रहे हैं, भारी भरकम एड्स चल रहे हैं। क्या ये सर्वर पर जोर नहीं पड़ता? आम पब्लिक को सिर्फ चूतिया काटा जा रहा है। IRCTC के अंदर जो है पहले क्या लाया गया कि आपको अपना आधार लिंक करना पड़ेगा तभी आप IRCTC के अंदर तत्काल टिकट को बुक कर पाएंगे। वो भी किया लोगों ने, वो भी हुआ, लेकिन तत्काल टिकट नहीं मिला। फिर ये ऐसा नियम लाया गया कि आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। अगर उनका अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो उनके IRCTC के अंदर के पैसे बर्बाद हो गए, जो टिकट पड़े थे वो बर्बाद हो गए। लेकिन फिर भी चलो यहाँ तक ठीक था, लेकिन IRCTC ने अकाउंट वेरिफिकेशन मांगा, लोगों ने किया, लेकिन तत्काल टिकट फिर भी बुक नहीं हुआ। IRCTC ने संसद के अंदर खड़े होकर ये दावा किया रेल मंत्री जी ने कि हमने 3 करोड़ प्लस IRCTC अकाउंटों को बंद कर दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? IRCTC के अंदर तत्काल टिकट मिलना फिर भी आसान नहीं हुआ। अब IRCTC के अंदर इतने बड़े-बड़े अपडेट लाए गए, रेल वन को लाया गया, IRCTC का बीटा वर्ज़न लाया गया, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती ही गई। एक कहावत है ना कि द मर्ज़ बढ़ता गया जैसे-जैसे ही दवा की गई।
अब IRCTC के अंदर आज का हाल ये है कि आप तत्काल टिकट बुक करने के सपने को भूल चुके हैं और आप 1 महीना, 2 महीना, ढाई महीना हो चुका है और आम पब्लिक 80% तत्काल टिकट नहीं बुक कर पा रहा और वही टिकट इलीगल तरीके से बुक हो रहा है, काउंटर से बुक हो रहा है। अब IRCTC या रेलवे को एक छोटी सी यहाँ पर एक मशवरा पब्लिक का है, लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि IRCTC को जो है आपका जो रेलवे काउंटर का जो एसेस है IRCTC की सीटों पर या जो कोटा है इनका कम से कम वो तो अलग कर दें, क्योंकि रेलवे के अंदर से 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर 35 सेकंड के अंदर एक फॉर्म क्या होता है निकल जाता है और यहाँ हमारा 55 सेकंड होल्डिंग टाइम चल रहा है, 55 सेकंड 1 मिनट बाद और ये होल्डिंग टाइम रिव्यू जर्नी पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट होता है। यानी कि हम कंटिन्यू पे जब क्लिक कर देते हैं पैसेंजर सबमिट करते हैं तो जो पैसेंजर सबमिटिंग का जो होल्डिंग टाइम है ये होता है आपका 55 सेकंड 1 मिनट 1.5 मिनट। ये सब चीज़ें IRCTC को करनी चाहिए। अब IRCTC इतना बड़ा एक नियम लेके आई थी कि आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपके आधार OTP जाएगी। आधार जब जो भी आपका IRCTC अकाउंट बना हुआ है उस अकाउंट में आपका एक OTP जाएगा उस आधार में और फिर आप तत्काल टिकट को बुक कर सकेंगे। रिजल्ट क्या हुआ, ये अपडेट 1 हफ्ते के अंदर बंद कर दिया गया। IRCTC के अंदर और UIDAI के अंदर मर्ज करके इतनी क्षमता नहीं थी कि लोगों को टाइम से OTP भेज सके। रिजल्ट यही आ रहा था कि लोगों की OTP 10-10 मिनट तक नहीं आ रही थी और सारा टिकट काउंटर से बुक हो रहा था। लेकिन IRCTC को ज़रूरत इस चीज़ की थी कि आप जब भी IRCTC के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपको IRCTC के अंदर चाहे आधार का OTP ले लो आप। आधार का OTP लेना 2 बड़े एडवांटेज इसमें क्या होता है माइनस पॉइंट होते हैं। एक तो IRCTC आधार जब OTP लेती है तो आधार का OTP IRCTC तक आएगा, फिर IRCTC उस OTP को वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर 2 सर्वर काम करते हैं। अब 2 सर्वर में से अगर एक सर्वर भी डाउन होता है या फेल होता है और आपको तो पता है कि आधार का सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो हमेशा स्लो वर्क करता है और आधार की वेबसाइट में अगर आपको आधार भी डाउनलोड करना पड़े तो वहाँ पर आपकी OTP जल्दी नहीं आती है। तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम पर आधार का OTP आना ये तो बहुत ही हार्ड काम था। लेकिन IRCTC को करना क्या चाहिए था कि IRCTC को OTP लेना चाहिए था जो आपका IRCTC अकाउंट में जो नंबर लगा हुआ है उस टाइम पर आप OTP लो। यानी कि पब्लिक जब लॉगिन करती है तत्काल के टाइम पर लॉगिन करे या फिर आपका जो है जनरल का टाइम पर लॉगिन करो तो आप लॉगिन करने के टाइम पर OTP ले लो। सर्वर भी एक साथ OTP यहाँ पर रीड नहीं करेगा ना ही जनरेट करेगा। लोग हर एक टाइम पर तो लॉगिन करते नहीं, लोग कोई 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले, कोई 1 मिनट पहले, कोई 3 मिनट पहले। तो इससे क्या होगा सर्वर पर जोर नहीं पड़ेगा और IRCTC को किसी और के सर्वर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अपने अब खुद ही OTP को जनरेट करेगी और खुद ही रीड कर देगी और वेरीफाई कर देगी। लेकिन IRCTC ने लिया तो किसका OTP लिया, आधार का OTP लिया और लास्ट में हुआ क्या कि ये OTP को बंद करना पड़ा। अब दोस्तों 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, सीज़न चला गया पूरा। आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र के अंदर, VGLG के अंदर, पूरी ट्रेनों के अंदर आप भीड़ देख सकते हैं। लोग दम तोड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं ट्रेनों के अंदर। ये किसी के सामने दिख नहीं रहा, इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग परेशान हो चुके हैं, तत्काल टिकट नहीं मिल रहा है और सीटें यहाँ पर ट्रेनों के अंदर नहीं हैं। ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जहाँ 100 ट्रेनों की माँग है वहाँ पर 2 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जहाँ पर तत्काल कोटे में 2-2 हज़ार लोग टिकट बुक करने के लिए बैठे हैं, वहाँ पर खाली 120-130 सीटों का कोटा दिया जा रहा है। मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, रेलवे इस चीज़ को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा और लोग इस चीज़ को यहाँ पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। कभी मीडिया में नहीं आया होगा ये चीज़ में कि लोग कितना परेशान हैं। उनसे पूछिए जो तत्काल टिकट निकालने के लिए एजेंट को 800 की जगह 2200 रुपये स्लीपर का दे रहे हैं और उनसे पूछिए जो तत्काल टिकट निकालने के लिए काउंटर पर 2-2 दिन से पड़े हुए हैं और उनका पहला नंबर आने के बाद भी तत्काल टिकट नहीं बुक हो रहा, तत्काल टिकट उनको नहीं दिया जा रहा। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से ये मुद्दा जो है इग्नोर किया जा रहा है, ना इस पे कोई ध्यान दे रहा है। IRCTC रेलवे को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो चीज़ लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई थी, एक सिस्टम बनाया गया था कि हम अपने फ़ोन से IRCTC को पेमेंट करेंगे और IRCTC हमको टिकट दे देगा। लेकिन अब वही IRCTC महज एक बिज़नेस बन चुका है। इतने हाई-फाई एड्स लगा रहा है, प्रीमियम में लोगों की लूट हो रही है। जो टिकट हमारा 800 में है, वो प्रीमियम का टिकट हमको 1800 का मिल रहा है। IRCTC वेबसाइट डाउन होने की वजह से हम प्रीमियम का पेमेंट जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, 2 मिनट के बाद पहुँच पा रहे हैं और हमारा वहाँ पर फेयर बढ़ रहा है। लोग फिर भी ले रहे हैं, सीटें फिर भी नहीं बच रहीं। ऐसे-ऐसे टिकट्स, ऐसे-ऐसे रूट्स हैं, ऐसे-ऐसे हार्ड रूट हैं इंडिया के अंदर कि
1 मिनट के ऊपर जैसे ही लोग पेमेंट करते हैं तो एसी का टिकट 6,500 हज़ार का हो जाता है, 7,000 हज़ार का हो जाता है। प्रीमियम का टिकट, प्रीमियम के नाम पर लोगों से एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है और उसमें फैसिलिटीज़ तत्काल कोटे की ही दी जा रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आईआरसीटीसी कभी अपडेट हो पाएगी? आईआरसीटीसी के अंदर कभी रेलवे के हैकरों का जो इल्लीगल तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, स्क्रिप्टेड का यूज़ करके यहाँ पर तत्काल टिकट को मिनटों में उड़ा देते हैं, उनका कुछ इलाज कभी हो पाएगा? क्या रेलवे के अंदर जो धांधली हो रही है, रेलवे के अंदर जो यहाँ पर ये सब चल रहा है, दलाली चल रही है, यहाँ पर स्कैम चल रहा है, ये कहीं बंद हो पाएगा? बहुत सारे ऐसे स्कैम देखे गए हैं जो कि ऑन कैमरा होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे देश के अंदर हो रही हैं। मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, रेलवे फेल्ड है, आईआरसीटीसी बिल्कुल क्रैश्ड है, सर्वर को अपग्रेड नहीं करना चाह रही है। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ही हमें यहाँ पर चिंताजनक ये सब विषय हैं और हमें जो है तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे और क्या राय है आईआरसीटीसी के इस बिज़नेस पर? अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें और आप कहाँ से कहाँ तक का तत्काल टिकट निकाल रहे हैं, उसको भी कमेंट करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।